सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं विमता लैब्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 21.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 13% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 43% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 2% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 1.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -27% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -33.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 7% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 21% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 61% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 1% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 62% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 3% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 1.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 48% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। विमता लैब्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक विमता लैब्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 17% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 24% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 3.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 14% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 54.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 46.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 87.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 62% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 40% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 21% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो कि तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 2 जुलाई 2025 को हैरिमन उनगल ने 4.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 438.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.7 करोड़। 2 जुलाई 2025 को शिरीष चंद्र उनगल ने 1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 438.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.4 करोड़। 2 जुलाई 2025 को सुदेशना उनगल ने 1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 438.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.4 करोड़।
2 जुलाई 2025 को उनगल राजेश्वरी ने 2.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 438.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11 करोड़। 2 जून 2025 को राज्य लक्ष्मी वासिरेड्डी ने 6 लाख शेयर्स खरीदे 976.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 58.6 करोड़। 2 जून 2025 को सुजनी वासिरेड्डी ने 3.5 लाख शेयर्स खरीदे 976.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 34.2 करोड़। 2 जून 2025 को वासिरेड्डी वीरभद्र प्रसाद ने 9.5 लाख शेयर्स बेचे 976.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 92.8 करोड़। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।